क्या किसानों का आंदोलन जो चल रहा है, क्या वो सफल है या नहीं? आपको क्या लगता है? ये किसानों का आंदोलन सफलता की चरम सीमा पे पहुंच गया है। इसका जो है पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से अमेरिका में भद पिटवा करके आए हैं और गोदी मीडिया है जिस तरह से उनको बढ़ा चढ़ा के दिखा रही है, आज स्थिति यह है कि इनकी क्या दुर्दशा हुई है अमेरिका में। वहाँ की कमला हैरी उपराष्ट्रपति ने इन्हें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया है कि लोकतंत्र कैसे मजबूत किया जाता है और कैसे मजबूत होगा। और वहाँ के राष्ट्रपति वाइडेन ने भी इनको घुट्टी पिलाई है कि आप जो है लोकतंत्र के तरीके से आप देखें, तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इनके स्पीच का बहिष्कार किया है। उससे समझ लेना चाहिए कि हमारा विश्व में कितना पतन हो रहा। एक ज़माना था हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू गए, जॉन कैनेडी 1961 में हवाई जहाज़ के अंदर जा कर के रिसीव करके लाए थे। कहा कि ये बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए। वहाँ के राष्ट्रपति दो दो बार गए हैं। अगर किसी प्रधानमंत्री के लिए गए हैं एयरपोर्ट तक तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए गए हैं। बाइडेन जी ने भी कहा है, वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा है कि गांधी और नेहरू के विचारों से ही भारत को मजबूती प्रदान की जा सकती है। उनके बताए रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन एक कहावत है ना कि दुर्योधन वो भी कर दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधु से साधने चला। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इनकी बुद्धियाँ भ्रष्ट हो गई है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें और किसानों की समस्या का ही समाधान करें। ये क्यों अडानी अंबानी के चक्कर में? आप बताइए, 21,000 करोड़ की हीरोइन गुजरात के रास्ते स्मगल करके लाई जा रही थी अडानी के पोर्ट के मार्फत। ये पूरा अडानी अंबानी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके ये भारत देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की संघ परिवार की और संघी मानसिकता भाजपाई नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की चाल है। देश लगभग आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है और किसान इनको घुटने के बल बैठा देगा। इनसे यूपी में जो है किसान नाराज है, दलित नाराज है, छात्र नाराज है, बेरोजगार नौजवान नाराज हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रमन्ना साहब भी इनको नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं। तो आप इसको देख लीजिए कि बीजेपी इस देश के लिए लाभकारी पार्टी नहीं है, हितैषी नहीं है, इस देश की हितैषी नहीं है और पूरे जहान की हितैषी नहीं है। आपको लगता है कि राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनना चाहिए? समय आ गया है ऐसा? पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले माननीय राहुल जी को बुद्धिजीवी कौम सुनना पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब इस देश के का बुद्धिजीवी तबका राहुल जी में ही देश का भविष्य देखना चाह लिया है। राहुल जी ने जितनी भी बातें कही हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था पे या भारत की बेरोजगारी पे या किसानों की समस्या पर, वो सब बातें सत्य साबित होती चली जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि बीजेपी के सांसदों और विधायकों को जनता दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी, वो भी सत्य हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ में राहुल जी का मैंने अभी एक भाषण सुना था, बहुत ही परिपक्वता जिसको कही जाएगी, उसको परिपक्व ढंग से महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस के अवसर पर, उससे मुझे लगा कि ये आदमी
बहुत हद तक हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पे ले जा सकता है, तो राहुल जी को अध्यक्ष बन जाना चाहिए, कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप करना चाहिए। इन्होंने सीखा, ये तो राजनीतिक गोद में ही पैदा हुए हैं। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी को इन्होंने देखा है, अपने पिताजी की राजनीति को देखा है, अपने पिताजी के नाना की राजनीति को इन्होंने नहीं देखा। और इस देश को इस वक्त माननीय राहुल गांधी सोनिया जी की राजनीति को देखा है। राहुल गांधी की सख्त ज़रूरत है कांग्रेस में, और इनको जो कांग्रेस में बैठे हुए भाजपाई दलाल हैं, गद्दार हैं, सपोले हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। और इनको तत्काल उत्तर प्रदेश में विनय कुमार पांडे जैसा अस्थाई अध्यक्ष ब्राह्मण देने की आवश्यकता है। ब्राह्मण 17% इस समय बीजेपी से नाराज है, और ब्राह्मण माहौल तैयार करता है। जिस तरह से इनकी दादी की रणनीति रही कि दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम 3 कांग्रेस के मतदाता हुआ करते थे, बैकवर्ड कभी मतदाता नहीं रहा। इसमें कुर्मी बिरादरी हमको अति पिछड़ी बिरादरी वोट करती थी। एक ब्रजनारायण जी हैं, जिन्हें जो पंडित जी के साथ पढ़े लिखे थे, और वो कन्नौज के रहने वाले थे, इंग्लैंड से आए, बार एट लॉ रहे पंडित जी के साथ, और इंग्लैंड से आने के बाद वो जो है कन्नौज में ये सहकारिता आंदोलन के जनक हुए। किसानों के लिए बैंक, सहकारी बैंक का निर्माण किया पंडित जी के इशारे पर, पंडित जी के कहने के अनुसार। तो माननीय राहुल जी को इतिहास अगर देखना है तो अपनी दादी का देखना, अपने पिताजी का देखना, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को पढ़ना कि मरने के इतने दिन बाद भी आज पूरा विश्व पंडित जी की तारीफ करता है। अब राहुल जी की भी हर जगह तारीफ होने लगी। राहुल जी के अंदर काबिलियत है, और उनको अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेना चाहिए। देश हित में, जनहित में, और किसान हित में, और कांग्रेस के हित में राहुल जी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद स्वीकार लेने की आवश्यकता है। और तत्काल प्रभाव से ये अपना स्वयं निर्णय लेते हुए वहाँ बिन्नू पांडे जैसे किसी ब्राह्मण नेता को अध्यक्ष बना देने की आवश्यकता है, ताकि ब्राह्मण एकजुट हो। उत्तर प्रदेश में, इस देश का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस दिखाई दे। और कम से कम अगर बिन्नू पांडे जैसे व्यक्ति को, ब्राह्मण को बनाते हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ काऊ बेल्ट से कम कांग्रेस को 120 से 125 सीट मिलने की संभावना है। काऊ बेल्ट यानी वो ब्राह्मणों का बेल्ट है। 20-22 जिले ऐसे हैं जहाँ ब्राह्मण 30 से 35% की संख्या में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की 23 लोकसभा है, ब्राह्मण अपने दम पर एमपी बना के भेज देता है, और 20 बिना इनकी मर्जी से जा नहीं सकते हैं। तो क्यों कांग्रेस की भत पिटवाने पे पड़े हैं? क्या वो प्रियंका जी के राजनीतिक सलाहकार पीए संदीप सिंह हैं, और उधर लल्लू हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, और कांग्रेस को मजबूती देने की आवश्यकता है। आज देखिए प्रतापगढ़ में कम से कम प्रमोद तिवारी, मोना, आराधना मिश्रा के ऊपर FIR बीजेपी ने करा रखा है कि प्रेशर दे करके उनको अपने खेमे में किया जाए। क्योंकि बीजेपी के पास ब्राह्मणों का विकल्प नहीं है कोई। जितिन प्रसाद को बताना पड़ेगा कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण थे, इनको ब्राह्मण नहीं कोई मानने को तैयार है। तो इसी के साथ मैं राहुल जी से पर्सनली जो है अनुरोध करता हूँ, अपील करता हूँ, आप अध्यक्ष पद स्वीकार कर लीजिए और कांग्रेस को बचा लीजिए। आप में ही कुवत है। आपकी माता जी अब बुजुर्ग हो चुकी हैं, और उनका आप सहारा बने, और कांग्रेस की डूबती हुई नाव को खेवनहार बना। इसी के साथ मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ।